क्या आपको पता है कि हाथ में मौली जो रेड धागा है वो क्यों बांधी जाती है और क्यों इसका चलन है? इससे कब बांधना शुरू किया, कैसे ये चलन में आया हिंदू धर्म में कि मौली जो है वो शुभ होता है हाथ में बांधना या पूजा में चढ़ाना, या कोई विश मांगी जाती है तब भी मौली धागा पेड़ में लटकाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। पुरुष दाहिने हाथ की कलाई पर, विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ की कलाई पर कलावा जो है वो बांधा जाता है, उसे कलावा बोला जाता है, जो लाल धागा होता है। तो इस धागा का जो विचार है, विचारों में पवित्रता बढ़ती है और सकारात्मकता जो है वो बढ़ती है, नकारात्मक दूर होती है। तो कलाई पर जिस तरह से ये कलावा बांधा जाता है, उसी जगह से आयुर्वेद के पैद की नस की जो जांच है बीमारियों का, वो पता लगाते हैं। ये बहुत पुराना, बहुत ही रिसर्चिंग, मतलब ये हमारे प्राचीन समय से चलता आ रहा है। तो उस धागा को बांधते हैं। इसका एक पहलू ये है। तो मौलिक अलावा के साथ ही इस धागे को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। और पौराणिक मान्यता के दावों के अनुसार जो दानवीर बलि ने वामन देव की जो कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, इसके बाद ही वामन देव असुर राज का बलि से प्रसन्न हो गए थे और प्रसन्न होकर के भगवान से बलि से वर मांगने के लिए वो बलि भगवान से के पाताल लोक में रहने का वर मांग लिया था। इसके बाद भगवान विष्णु बलि के पाताल लोक में रहने लगे और तब देवी लक्ष्मी नाराज राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसके बाद से बलि ने लक्ष्मी जी से कुछ मांगने के लिए कहा, तो देवी ने विष्णु जी को बलि के यहाँ से मुक्त करवा लिया। तो इस पौराणिक कथा के बाद से ये कलावा बांधने की जो परंपरा है वो शुरू होती है। मतलब कैसे कि जब, और दूसरी बात, जब विवाहित लड़कियों के दाएं हाथ की कलाई पर और विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ की कलाई पर पूजा का धागा बांधा जाता है, तो इस संबंध में माना जाता है कि विवाह के बाद महिलाएं अपने पति की वमंगी हो जाती हैं, यानी कि पुरुष का वम भय अंग हो जाती हैं। इस वजह से महिलाओं के जो वम यानी कि बाएं हाथ की कलाई पर धागा बांधते हैं। तो पूजा धागा बांधते समय भक्तों को अपनी मुट्ठी में चावल रखना चाहिए, मुट्ठी में बंद कर लेनी चाहिए, और धागा बांधने के बाद हथेली से चावल सिर से पीछे की ओर छोड़ देना चाहिए। तो धागा बांधते समय अपना दूसरा हाथ सिर पर रख लेना चाहिए। धागा बांधने के समय इस मंत्र का जाप करें, मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं, पंडित बांधते हैं। तो ये जब आप किसी भी कोई भी विश मांगते हैं, आपने देखा होगा कि किसी पेड़ पर या किसी मंदिर के पीछे जा करके कलावा लेते हैं और अपनी विश, अपनी मनोकामना बोलते हैं और जा करके वहाँ पर बांधते हैं कि भाई आपको ये चाहिए और ये पूरा हो जाएगा। तो आप वहाँ पर बांधते हैं और जब आपकी विश पूरी हो जाती है तो जाकर आप उस धागे को खोलते हैं। तो ये भी एक मानता है। तो कलावा अल्टीमेटली जो इसका पूरा विश्लेषण करके अगर देखा जाए, तो जो हाथों में कलावा बांधा जाता है, उसका एक हमारे जो शरीर से एक साइंटिफिक जो है वो भी जुड़ा हुआ है, और एक जो हमारा आध्यात्मिक है वो भी जुड़ा हुआ है। दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हमारे धार्मिक मान्यता के अनुसार भी और साइंटिफिक के हिसाब से भी दोनों अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर को एक पॉजिटिव एनर्जी देता है लाल धागा जो मौली बांधा जाता है, और हमारे विचार में शुद्धता आती है। तो कई तरह से और इसकी जो है हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है।